राज्यसभा में आज ओबीसी संशोधन बिल पेश होगा, लेकिन कल विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी दलों के नेता वेल में पहुंच गए, डेस्क पर चढ़कर आसन की तरफ रूल बुक फेंक दी। विपक्ष का आरोप है कि सदन में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्षी दलों के नेता जानबूझकर सदन की कार्रवाई में रोड़ा डाल रहे हैं। विपक्षी मांग पर राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी थी, वक्त भी तय हो गया था, लेकिन चर्चा की बजाय सिर्फ हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने रूल बुक फेंक दी। काले कानून वापस लेने पैणगे। मैं विश्वास दिवाना चाहना किसान वीरां नूं, तुसीं अपनी लड़ाई जंग बाहर जारी रखो, असीं पार्लीमेंट दे हाउस दे विच तुहाडी जंग जारी रखांगे। जिन्ना चिर काले कानून वापस नहीं हुंदे। तो तुसीं ये पुछिआ खेद, सानूं कोई खेद नहीं, सानूं मजबूर कर दिता इन्हां ने, इस किस्म दे अपने हत्थ दे विच रूल्स लैण वास्ते मजबूर कर दिता। सानूं ये सैशन तो सस्पेंड कर देण, हाउस चों बाहर कढ देण, साडे ते केस बना देन, सानू जेल च भेज देन, भावें सानू फांसी टंग देन, जिन्ना चिर काले कानून जेड़े वापस नहीं होणगे असीं अपना संघर्ष जारी रखांगे। कि मेरे नोटिस पर चर्चा शुरू हुई, मैंने भाषण शुरू किया और हमने बताया कि किसान की गलत नीतियों के कारण, किसानों को किसान विरोधी नीतियों के कारण जो यूपीए सरकार का 10 साल का बजट था, उससे अधिक बजट एनडीए सरकार ने 1 साल में दिया है। जितना इनका बजट था उससे ज्यादा तो किसानों के खाते में मोदी जी की सरकार डाल चुकी है। ये किसान विरोधी हैं और पिछले 2 दशक में जितने भी आयोग बने सबकी रिकमेंडेशंस के आधार पर ये बिल बनाए गए हैं। संसद में मुझे नहीं मालूम है कि कभी कोई सांसद रिपोर्टर्स टेबल पर चढ़कर फाइल फेंकना प्रारंभ कर दे और लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित करते रहे, जबकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कृषि कानून पर बहस के लिए और स्वीकृति हुई, शॉर्ट नोटिस ड्यूरेशन के लिए बहस प्रारंभ हुई। कांग्रेस के लोग भी उस पर हस्ताक्षर करने वाले थे, लेकिन जैसे ही बहस प्रारंभ हुई, एक और तो मांग करते हैं कि कृषि कानूनों पर चर्चा हो, और जब चर्चा होने लगी तो टेबल पर चढ़कर फाइल फेंकने लगे। ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही अपमानजनक है। गलत नीयत से केवल किसान की आड़ में एक ऐसी चर्चा जो कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिस चर्चा में कानूनों के जिन कानूनों के प्रति किसान में रोष है उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती, तो ऐसी चर्चा का कोई अर्थ नहीं निकलता था। इसीलिए पूरा समूचा विपक्ष एकजुटता से देश के किसान के साथ आगे खड़ा हो गया कि कौन जवाब देगा जो 600 किसान जिन्होंने जान कुर्बान कर दी पिछले 8-9 महीने के इस संघर्ष में। तो पूरा आज विपक्ष समूचा किसान के साथ आगे खड़ा हुआ। तो आपने देखा किस तरीके से कृषि कानून को लेकर अब भी संसद में संघर्ष जारी है, किस तरीके से लगातार विरोध किया जा रहा है। कल रूल बुक को भी फेंक दिया गया, किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी थी, राज्यसभा में गरिमा को तार-तार किया गया, चर्चा का वक्त भी तय हो चुका था, लेकिन इस बीच रूल बुक को फेंका गया। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। लोकसभा से ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास होने के बाद आज राज्यसभा में से पेश किया जाएगा। बिल मंगलवार को लोकसभा से पारित हो गया। बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े थे, जबकि सदन के किसी भी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया। राज्यसभा में बिल के पारित होने की पूरी संभावना है, लेकिन हंगामेदार सत्र होने के आसार हैं। ये ऐतिहासिक बिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक और उपलब्धि हुई है। ओबीसी समाज में जहाँ जहाँ पर भी कमी बेसी रह गई थी उसकी पूर्ति आज कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी राज्य सरकारें हैं उनको पूरा अधिकार
दे दिया गया है वो अपने वहाँ की लिस्ट को तैयार करेंगे। तो इस तरह से बहुत ऐतिहासिक कदम है और ये स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। 50% से आगे आरक्षण हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जो बाकी पिछड़े वर्ग है उनको अगर आरक्षण देना है तो 50% की मर्यादा रखकर कैसे दे सकते हम। इसलिए शिवसेना ने, मैं और विनायक राउत जी ने, हम दोनों ने मिलकर एक अमेंडमेंट दी थी। उस अमेंडमेंट को उन्होंने स्वीकारा नहीं है। अब रही बात, चलो राज्य को मिल गया अधिकार, लेकिन राज्य कैसा करेगा। तो राज्य के लिए जो अनुमति चाहिए थी वो मिली नहीं है, इसलिए आधा अधूरा बिल है। जो ओबीसी के हक के लिए बिल लाया गया है उसका हमने समर्थन किया है, लेकिन जो एक मामला लटका हुआ है बहुत दिन से, सरकार डरी हुई है कि जो कास्ट सेंसस हुआ था उसके आंकड़े अभी तक जारी नहीं कर रही है। उसकी डिमांड हमने की है और हम चाहते हैं कि जो अगला सेंसस हो उसमें कास्ट सेंसस होना चाहिए। इस दिशा में मोदी जी ने ओबीसी की स्टैंडिंग कमेटी बनाई। एससी की थी, माइनॉरिटी की थी, एसटी की थी, लेकिन ओबीसी की नीति जो बहुत बड़ा वर्ग है। एससी कमीशन बहुत पावरफुल होता था, ओबीसी कमीशन दंतहीन शक्तिहीन होता था। उसको संवैधानिक दर्जा दे करके भी एक उसको पावरफुल कमीशन बनाने का काम किया है। वहीं 8 अगस्त को संसद के बाहर जंतर मंतर के पास भड़काऊ नारेबाजी के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को कल गिरफ्तार किया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर मंतर आपत्तिजनक नारेबाजी मामले में आरोपी विनीत और दीपक को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। वहीं अश्विनी उपाध्याय समेत बाकी लोगों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हेड कांस्टेबल अनिल की शिकायत पर केस दर्ज किया गया, जिसमें एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई थी। उधर इस बयानबाजी को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। देश की राजधानी में गैंग वॉर हुई, यहां दंगे हुए, यहां एक दलित की बेटी के साथ गैंगरेप करके उसको जिंदा जला दिया गया और इनकी ही पार्टी के लोग भड़काऊ नारे लगा रहे। तो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो खुद नफरत फैलाने वाली पार्टी है, जो खुद दंगा भड़काने वाली पार्टी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है और गृह मंत्री को सामने आके जवाब देना चाहिए। जिन लोगों ने वो नारे लगाए हैं और वो गैर कानूनी हैं, देश को, समाज को क्षति पहुंचाने वाले हैं, देश की एकता को खंडित करने वाले हैं, तो पुलिस को उनको केवल चिन्हित करके और कार्रवाई करनी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय जी ने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है कि पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। रुकना होगा यहाँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।